नेपाल की दोस्ती में सेंध लगाने के लिए चीन ने अपनी ऐसी तिकड़म लगाई कि नेपाल चीन की भाषा बोलने लगा और ऐसा लगने लगा कि नेपाल भारत के विरुद्ध जो भी बयानबाजी करता है या जो भी कदम उठाता है वो चीन के शह में आकर उठाता है। पहले चीन ने विश्व मानचित्र को तब बदल दिया जब उसने तिब्बत पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में ले लिया और अब नेपाल पर अपनी निगाहें चील की तरह गड़ाए हुए है। चीन किसी का सगा नहीं हो सकता। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर चीन अपनी निजी हित यानी कि अपनी लालच के लिए नेपाल के साथ दोस्ती दिखा रहा है या फिर नेपाल से चीन को सचमुच मोहब्बत है। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन का नेपाल के पास आ पाना ज्यादा संभव हो पाया। वैसे तो नेपाल चीन और भारत के बीच दिखाई पड़ता है, पर नेपाल का चीन की तरफ बढ़ता झुकाव चिंता भारत की बढ़ाता है। सामरिक मुद्दों के नजरिए से देखा जाए तो चीन ने नेपाल पर अपना असर बरकरार रखा है। सामरिक क्षेत्रों में चीन को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। इतना ही नहीं, चीन ने नेपाल में बड़ा निवेश किया है और मौजूदा समय में जब नेपाल ने चीन से काफी ज्यादा धन और अनुदान ले लिया तो अब नेपाल में चीन का दखल भी बढ़ता जाए, इसमें दो राय नहीं। नेपाल आज चीन का आश्रित राज्य बनकर सामने आ रहा है। इसके अलावा बीते कुछ समय पहले ऐसी खबर सामने आई थी कि चीन नेपाल की जमीन हथियाने की फिराक में लगा है। तिब्बत में सड़क निर्माण के नाम पर नेपाली भूमि पर अतिक्रमण करने पर उतारू है चीन। ये सब नेपाल सरकार की गोपनीय रिपोर्ट से पता चलता है। अब चीन जैसा देश जहां जगह की भारी किल्लत हो, ऐसे में उसे अगर नेपाल से थोड़ी जमीन मिल जाए और नेपाल खुद उस पर आश्रित होने को प्रस्तुत हो जाए तो चीन भला उस नेपाल को लाभ क्यों नहीं पहुंचाएगा और क्यों नहीं अपनी लालच को पूरी करेगा। इसमें साफ साफ चीन की लालच दिखाई पड़ती है। साल 2005 की बात करें तो नेपाल को भारत और अमेरिका ने तब सैन्य मदद देना बंद कर दिया और ऐसे में चीन ने नेपाल को मदद के तौर पर 10 लाख अमेरिकी डॉलर की सैन्य मदद मुहैया कराने का वादा किया, जिसके करीब 4 साल बाद नेपाल को 20 करोड़ रुपए से अधिक की चीन ने मदद देने की सहमति जाहिर की। अब ऐसे में एक बात साफ होती है कि नेपाल और चीन की बढ़ती दोस्ती भारत के लिए चुनौती बनकर सामने आ सकती है। साथ ही ये दोनों साथ साथ होकर भारत के लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। ऐसे में भारत को चीन इनडायरेक्ट वे में नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर सकता है। ऐसे में यहाँ भी चीन की तरफ से भारत के लिए नुकसान ही दिखता है और चीन का भारत को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग भी पूरी होती दिखाई पड़ने लगती है। ऐसे में चीन नेपाल के साथ मोहब्बत दिखा रहा है या फिर अपनी लालच को पूरा कर रहा है, ये आप खुद ब खुद समझ सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।